मुंबई में विपक्षी दलों की होने वाली बैठक के कुछ ही घंटे पहले मायावती ने इंडिया के प्लान का किया दायन। देश के सियासी गलियारे में मच गई खलबली। नीतीश, राहुल, ममता के उड़े होश, लालू हुए गुस्से से लाल। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर अकेले मैदान में होंगी मायावती। इंडिया गठबंधन का गेम बिगाड़ेगा हाथी। मायावती के फैसले से भाजपा खेमे में खुशी की लहर। 2024 के चुनाव में मोदी को देंगी अपना समर्थन। मायावती के अकेले मैदान में आने से बीजेपी का मिशन 80 होगा सफल। यूपी में हो गया बहुत बड़ा खेल। जी, इधर पूरा विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन देश की महानगरी मुंबई में अपने प्रधानमंत्री चेहरे का ऐलान करने का प्लान बना रही थी। इधर देश के सबसे बड़े सूबे से आई खबर ने पूरे विपक्ष को हिलाकर रख दिया। नीतीश, राहुल, अखिलेश, ममता, उद्धव के साथ सभी विपक्षी नेताओं के होश उड़ा दिए। 24 घंटे पहले आए इस फैसले ने यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर कर दिया है। मायावती के फैसले ने इंडिया गठबंधन के यूपी में सीटों के जीतने के सपने को भी तोड़ दिया है। मायावती के फैसले ने पूरे बीजेपी को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया है। मायावती के इस फैसले से सियासी गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि मायावती विपक्ष यानी इंडिया से काफी नाराज हैं। वहीं कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि मायावती बीजेपी के साथ आ सकती हैं या फिर अगर अकेले 80 सीटों पर चुनाव लड़ती हैं तो विपक्षी दलों का पूरा खेल बिगाड़ेंगे। इनमें सबसे बड़ा और करारा झटका अखिलेश यादव को लगेगा। अगर मायावती साल 2019 की लोकसभा सीटों को बचाने में सफल हो पाती हैं तो ये भी माना जा रहा है कि वो बीजेपी को समर्थन दे सकती हैं और साल 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में एक अहम भूमिका निभा सकती हैं। यूपी में कांग्रेस का सुपड़ा साफ है। लड़ाई अब बीजेपी और सपा के साथ है। बीते 48 घंटे से मायावती चर्चाओं में है। बीते कल के दिन उन्होंने अपने ही नेता इमरान मसूद को पार्टी से बाहर किया। भाजपा को मायावती के फैसले से काफी राहत मिली है। बताते चले कि इस समय यूपी में इंडिया गठबंधन में सपा, कांग्रेस और रालोद जैसे दल एक साथ हैं। वही इंडिया गठबंधन को छोटे मोटे दलों का भी साथ मिला है। इसके अलावा यूपी एनडीए में बीजेपी, सुभाषपा, निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल यानी अपना दल साथ है। अब यूपी में इंडिया और एनडीए गठबंधन की तस्वीर मुख्य रूप से साफ हो गई है। विपक्षी दलों को मायावती से काफी उम्मीद थी। मायावती साल 2007 की तरह अपने ही दम पर चुनाव लड़ने वाली है। मायावती के अकेले लड़ने से बीजेपी का मिशन 80 सफल होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर मायावती इंडिया के साथ चली भी जाती तो भी यूपी में बीजेपी यानी एनडीए 70 से 75 सीटों को जीतने में सफल रहता। वहीं मायावती के अकेले लड़ने से विपक्षी खेमे में खलबली तो मची ही मची है। साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, यानी आने वाले लोकसभा चुनाव में पीछे से बीजेपी को समर्थन देने की पूरी तैयारी कर रही है। मायावती ने भी अपनी तरफ से किसी भी तरह की फर्जी खबर न चलाने की अपील की है। वहीं कुछ खबरों के मुताबिक ये बात भी पता चली है कि मायावती इंडिया गठबंधन में अगर साथ आती तो यूपी में 45 सीटें मांग रही थी। वहीं इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ किसी एक ही प्रत्याशी को मैदान में उतारने का प्लान बना रहा है। जैसे सपा, कांग्रेस और आरएलडी तीनों मिलकर हर एक सीट पर किसी एक ही प्रत्याशी को उतारेंगे, चाहे वो तीनों पार्टी में से किसी भी पार्टी का प्रत्याशी क्यों ना हो। वहीं आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर के भी कई बड़ी लड़ाई सामने आ सकती है। साल 2014 में जिस तरीके से बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली थी वैसा ही 2019 में भी हुआ था और इस बार के चुनाव में भी बीजेपी का टारगेट मिशन 80 के नाम से है। वहीं कई सर्वे में ये बात भी क्लियर हो गई है कि बीजेपी यूपी में बम्पर जीत हासिल करने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष यानी कि इंडिया दल को मायावती ने 440 वोल्ट का करारा झटका दिया है, जिससे उबर पाना काफी मुश्किल है। मायावती के इस फैसले के बाद अखिलेश की भी नींद गायब है और गहरी चिंता में है। तो मायावती के इस फैसले को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।